गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे, कौन बड़ा और कौन छोटा। यहाँ पर छोटे बड़े की बात बताई जा रही है कि हम सिर्फ कद काठी को देख करके किसी को बड़ा कर देते हैं और कद काठी को देख कर ही किसी को छोटा कर देते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने कद काठी से ही बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमें समझाया गया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए हम सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कौन बड़ा और कौन छोटा। अमिता का नानी माँ से प्रश्न, यानी अमिता एक छोटी बच्ची है जो अपनी नानी माँ से यह प्रश्न कर रही है कि नाटे कद वालों को भी क्यों बड़े लोग कहते हैं, लंबे कद वालों को भी क्यों छोटा कह देते हैं। यानी एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी नानी माँ से यह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ इंसान बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन उसको भी लोग बहुत बड़ा इंसान कहते हैं। उस छोटी बच्ची को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह तो कद काठी में काफ़ी छोटा है, यानी उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, लेकिन उसे लोग बहुत बड़ा आदमी क्यों कह रहे हैं। और अगर उसी के बगल में ये आप देख सकते हैं चित्र, ये काफ़ी लंबा आदमी है लेकिन इसे बहुत ही छोटे रूप में आंका जा रहा है। तो उस छोटी बच्ची को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो छोटा है उसे बड़ा कहा जा रहा है और जो बड़ा है उसे छोटा कहा जा रहा है। तब उसकी नानी माँ उसे उत्तर देते हुए और समझाते हुए कहती है कि अमिता, तुम कितनी भोली हो, लो मैं समझाती हूँ, ऐसा क्यों कह देते हैं सब, तुमको बतलाती हूँ। तब यहाँ पर आप देखिए चित्र में कि उसकी नानी माँ अपनी बच्ची को यह समझा रही है कि इसका कारण मैं बताती हूँ कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, छोटे आदमी को बड़ा और बड़े आदमी को छोटा ऐसा कहने के लिए मजबूर क्यों होते हैं। उसके पीछे भी कुछ वजह है, कुछ कारण है। फिर कहती है, नेक काम करके बौने भी बड़े लोग बन जाते हैं। यहाँ नेक का मतलब होता है अच्छा, अच्छाई। तो यहाँ पर वो नानी माँ कह रही है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा काफ़ी बड़ा बन जाता है। यानी कहने का मतलब हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए, ज़िंदगी हमारी बहुत ही छोटी है, इसलिए ये ज़िंदगी भी एक ही बार मिली है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसा काम करे कि उसका नाम अमर हो जाए, यानी अपनी वह नामों से युग युग तक याद आता रहे या लोग उसे याद करते रहें। इसलिए उसकी नानी माँ समझा रही है कि लोग अपने कद काठी से या हाइट से छोटे बड़े नहीं होते, बल्कि अपने अच्छे कर्म से बड़े बन जाते हैं। तो अगर एक छोटा व्यक्ति या बौना व्यक्ति भी कुछ ऐसा काम कर जाता है तो वह युगों युगों तक लोग उसे याद करते हैं, यानी वह अपने कर्मों से बड़ा बन जाता है। बुरे काम करने से लंबे भी छोटे कहलाते हैं, और अगर कोई इंसान बहुत ही लंबा है, कद काठी में ताकतवर है, देखने में तो काफ़ी ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है, अच्छाई नाम की चीज़ नहीं होती है, तो वह इंसान होकर भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिसके अंदर दया भाव नहीं है, कृपा नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, वह व्यक्ति कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, अगर इंसानियत उसके पास नहीं है, संस्कार उसके पास नहीं है, तो वह इंसान कभी ऊंचा या बड़ा नहीं कहला सकता, क्योंकि लोग हमेशा उसे उसके बुरे कर्मों के कारण बुरी नज़र से ही देखेंगे और लोग उसे ज़्यादा देर तक झेल भी नहीं पाएंगे। लोग चाहेंगे कि यह इंसान उसकी आँखों से कब ओझल हो जाए या वह व्यक्ति
सामने वाला व्यक्ति है उसके सामने से हट जाना चाहेगा, उसके पास बहुत देर तक वह रहना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसकी संगति उसे भाती है, किसी भी इंसान को वह चाहता है कि उसकी संगति उसे मिले ताकि वह उससे उसकी अच्छाई को सीख सके, और किसी बुरे व्यक्ति की संगति को वह पसंद भी नहीं करेगा ताकि उसकी बुराई कहीं उसमें ना आ जाए। तो लोग कहने का यहाँ मतलब कि अपने कर्मों से ही कोई भी इंसान छोटा या बड़ा बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कद बड़ा छोटा होने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अच्छे काम करने से व्यक्ति बड़ा बनता है और बुरे कामों से छोटा। यानी जो अच्छे काम कर रहे हैं उसी से लोग उसकी अच्छाई को जानते हैं और बुरे कर्मों से लोग उसकी बुराई को जानते हैं। इसलिए कद काठी कोई मायने नहीं रखता, उसकी अच्छाई और बुराई, उसके नेक कर्म ही उसे जीवन में अच्छा और बुरा इंसान कहलाने का अधिकार देते हैं और कोई भी व्यक्ति उसे युगों तक याद रखता है। इसलिए हमारा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमारी कद काठी भी हमारा कर्म ही है, क्योंकि हम अपने कर्म से ही पहचाने जाते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह अपनी इंसानियत अपने पास रखे, अपने संस्कार को ना भूले। अच्छे संस्कार और इंसानियत ही इंसान को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाते हैं। तो इसमें कुछ कठिन शब्द के रूप में जैसे समझाती, भोली, नेक, बौने, लंबे, ये सब आप देख सकते हैं। मैं PDF में आपको भेज दूंगी। और कुछ यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं उसे भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे, उसे भी मैं लिख करके आप लोगों को भेज दूंगी और दूसरे दिन फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देख लूँगी और उसे भी PDF बना करके भेज दूंगी। तो आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में शब्दार्थ को लिख लेंगे और इस कविता को पढ़ करके अच्छाई और बुराई के कर्मों को आप समझें और उसे अमल करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।